रेक्टेंगल है बाबू जिसका लेंथ एल मान लेते हैं, ब्रेथ बी मान लेते हैं, है ना। ठीक। तो बाबू आपको डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कहेगा, तो डायगोनल कहते किसको है सर? इसको थोड़ा सा समझा देते हैं बाबू। कहेगा कि कौन से फिगर है बाबू जिसमें डायगोनल ना होता है? बताओ काकू बाबू, ऐसा कौन सा बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर है बाबू ओवल, सर्कल, ओवल। डायगोनल बाबू है ना। लाइन सेगमेंट से बने हुए जो फिगर होते हैं ना मेरे लाल, उसके लिए डायगोनल डिफाइन होते हैं। सर्कल में लाइन सेगमेंट नहीं होता, कर्व होता है, वहां पे रेडियस होता है, और बाबू आपका ये सब होता है, डायमीटर वगैरह होता है ना। देखो मेरे बोला डायगोनल पहले बता देते हैं। कोई भी फिगर है बाबू मेरे, कि नहीं ऋषिकांत, मान लो ये बोला मेरा, हेक्सागन। है ना, कोई भी रहे। तो डायगोनल क्या होता है बाबू? किसी वर्टिस से बाबू उसके एडजेसेंट वर्टिस वाला छोड़ के जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है ऋषिकांत, नीचे क्या देख रहा है जी ऋषिकांत, उसी को डायगोनल कहते हैं। हमरा इतनी सुन समझ में नहीं आया रोही, कि नहीं? हाँ सर। देखो आरोही, जैसे मान लो बाबू ये कोई वर्टिस है, जो कॉर्नर होता है उसको वर्टिस कहते हैं। तो ये वर्टिस है, एक पड़ोसिया वाला कौन है वर्टिस? ये वाला। और इसका पड़ोसिया ये वर्टिस है। ये दोनों वर्टिस को छोड़ के बाकी अपोजिट वर्टिस में जितने सारे लाइन सेगमेंट बनेंगे, तो ये सारे के सारे डायगोनल बनेंगे, है ना। किसी वर्टेक्स से बाबू अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को डायगोनल कहते हैं, है ना। खाली एककर पड़ोसिया, एककर एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ देना, तो इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, तो तीन होते ही तीनों क्या होंगे? इस फिगर का डायगोनल होगा। बात पचा ऋषिकांत? हाँ सर। है ना बाबू। जैसे कोई भी फिगर बनता है ऐसी हो सकता है सर? नहीं मेरे लाल, आप कहीं भी वर्टेक्स से ड्रा से कर सकते हैं बाबू। मान लो हमरा ई वर्टेक्स से ड्रा करे के मन है डायगोनल मेरे भोला, तो यहां से कैसे ड्रा करेंगे बाबू मेरे? यही समझना है बाबू, ये सब कई शैतान है। कैसे ड्रा करेंगे? तो वर्टेक्स बी से डायगोनल कैसे? वर्टेक्स बी का पड़ोसिया छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, है ना। अब इससे जितना ड्रा कर सकते क्लास दे रहा हूँ बाबू। आ रहे हो जी? अभी पापा जी को फोन कर। इसका पड़ोसिया छोड़ दो, एक पड़ोसिया ई वर्टेक्स, ई वर्टेक्स छोड़ के जितने भी बाबू बाकी सब हैं आपको वर्टेक्स, तो ये सारे क्या हो गए? इस फिगर का डायगोनल हो गया। बहुत सारे अपोजिट वर्टेक्स मिलाना है, लेकिन अपोजिट ठीक है मेरे लाल, एक का ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा। बहुत सारे बच्चा का मिसकंसेप्शन रहता है सर, अगर ई वर्टेक्स है एक अपोजिट में ई वाला ना है, तो यही डायगोनल होगा। ना ना ना, इसका वर्टेक्स के एडजेसेंट वाला छोड़ देना, बाकी जितना मिलेगा सबका सब डायगोनल होगा, है ना। हाँ सर। जैसे कोई भी फिगर बना लो मेरे भोला, है ना। ठीक सर, मान लो ऐसे करके, तो जो जो बाबू कहीं से भी आपको वर्टेक्स बोले अंशु ड्रा करना बाबू मेरे, कि नहीं अंशु? मान लो यहाँ से वर्टेक्स है, डायगोनल ड्रा करना है, तो ये वर्टेक्स का पड़ोसिया ये वाला, एक पड़ोसिया ये वाला, एडजेसेंट वाला वर्टेक्स छोड़ देना। एडजेसेंट मतलब लोकल लोकल बोलचाल की भाषा में पड़ोसी, है ना बाबू। तो बाकी जितना भी लाइन होगा मेरे लाल, ये हो गया, 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 है ना। हाँ सर। तो दीज ऑल आर बाबू डायगोनल, समझ में आ गया, है ना। तो अब आप वैसा फिगर बनाओ मेरे लाल, वैसा फिगर बताओ जरा में डायगोनल ना होता, सोचो। सर्कल। ऐसा बाबू मेरे कह रहे बाबू, जो भी फिगर बनाए मेरे लाल कर्व से नहीं बनाना बाबू मेरे, ट्रायंगल क्या हो गया? लाइन सेगमेंट वाला फिगर बनाना। तो ट्रायंगल। तो ट्राइंगल में नहीं होते। हाँ,
ट्रायंगल में बाबू कोई डायगोनल नहीं संभव है मेरे भोला। ट्रायंगल हो गया मेरे ला। इस वर्टेक्स से बाबू डायगोनल ड्रा करना, तो इस वर्टेक्स का पड़ोसिया छोड़ देना। मान लो ये वर्टेक्स है तो एकर पड़ोसिया ये और एकर पड़ोसिया ये, तो ये दोनों के छोड़ दोगे तो तीन गो तो साइड में है। तो ट्रायंगल में कोई डायगोनल वगैरह नहीं होते हैं भोला मेरा, है ना। बाकी बाबू 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड सारे में डायगोनल आपको अवेलेबल रहेंगे कि नहीं ध्रुवा पाटिल। हाँ सर, तो वही आपको हम समझा रहे बाबू, आपका ट्रायंगल में कोई डायगोनल वगैरह नहीं होता ऋषिकांत, कि नहीं शिवम चंद्रा, है ना। कार्तिक राज लेट से आता है जी। एक गुरमीत सैदान वीडियो ऑन करो जी। ठीक बाबू, तो आपको बाबू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना, डायगोनल ऑफ क्या निकालना बाबू, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। फिर आपको वैल्यू में पढ़ाएंगे तो वहां पे क्यूब क्यूबाइड का भी बताएंगे, है ना। हाँ सर, तो बाबू मान लेते हैं कोई एगो रेक्टेंगल है सर, मान लेते बाबू ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल बाबू, इसको बाद में लिखेंगे, अभी क्या लिखा। लेट मान लेते मेरे लाल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, कि नहीं बाबू ध्रुवा। हाँ सर, अब रेक्टेंगल बाबू तो इसका लेंथ ब्रेथ कुछ होगा ना बाबू, हुज लेंथ इज बाबू, हुज लेंथ इज बाबू एल एंड ब्रेथ मान लेते हैं बी सर, है ना। तो डायगोनल क्या सर, इस वर्टेक्स से बाबू मिलाने वाला अपोजिट वर्टेक्स, तो इसके अपोजिट में यही ना वो होगा, डी से बी मिला दो, तो यही जो है भोला मेरा, इसी को क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, डायगोनल कहेंगे। बात पच गया। यदि पे ऑन करो बाबू, एक गुरमीत से ऑन कीजिए। तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फार्मूला का होता है, तो बचपन में पढ़ाई भी किए मेरे भोला, कि किसी भी रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। किसी भी रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री, बचपन में सिखाया। एक कार्तिक राज ऑन करो जी, पापा जी सबके फोन करना, है ना। हाँ सर, अब रेक्टेंगल में बाबू हर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ए बी डी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो बाबू चूंकि बोला मेरा क्या होगा बाबू, एंड बाबू एडी मेरा बीडी क्या, बीडी इज डायगोनल हो गया, बीडी मेरा क्या हो गया सर, डायगोनल हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, इन किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल भोली मेरी, नहीं अभी रुक, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें सर, ए बी सी में, ए बी डी में। कल ही पढ़ाए मेरे लाल, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, तो ये जो लेंथ है आपका बेस बन जाएगा, ये जो ये जो बाबू ब्रेथ है ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और डायगोनल है ना। हाइपोटेन्यूज। ये जो बाबू लेंथ है मेरे लाल, ये कौन है, लेंथ है ना। ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। ये जो बाबू ब्रेथ है, ये वाला क्या है, ब्रेथ है ना। ये आपका क्या करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक सर। और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, आपका डायगोनल क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, ये तो बात पचता है, हाइपोटेनस बनना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बाबू ए बी डी में लगाओगे मेरे लाल, तो कल ही पढ़ाए हैं क्या सर, एच स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है सर, डायगोनल है, एच क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर क्या है सर, बेस ब्रेथ है, अरे परपेंडिकुलर ही ना ब्रेथ है जी, तो यहाँ ब्रेथ का स्क्वायर लिखेंगे।
प्लस मेरे लाल ये बाबू क्या बेस है, बेस मेरा लेंथ है तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो डायगोनल बाबू कितना बन जाएगा मेरे भोला, अंडर रूट। ए स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट ब्रेथ का स्क्वायर, तब बी का स्क्वायर को ब्रेथ को क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर। अब प्लस लेंथ स्क्वायर। नहीं सर हमारा नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता तो पूरे लिखो। ब्रेथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए बाबू रेक्टेंगल का डायगोनल कितना हो जाएगा, ब्रेथ स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा। इसलिए बाबू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेरे ला फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, इसलिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला तैयार हो गया सर, ब्रेथ का स्क्वायर मेरे भोला प्लस लेंथ का स्क्वायर। सर स्क्वायर तो हट जाएगा ना। हाँ बाबू बीच में प्लस ना है, डायरेक्ट प्लस नहीं रहता तब ना हटाते। ऐसा भी यही आपका क्या हो गया फार्मूला हो, बीच में प्लस नहीं रहता तब ना हटाते जी। लिखो। तो ये बाबू डायगोनल ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया। लिखो मेरे लाल। ये दीपक हर शैतान ऑन हेडिंग करो जी। में हेडिंग बाबू दिया हो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर बाबू, उसमें रेक्टेंगल वाला बताएं मेरे बाबू। सर नोट्स कब चेक करेंगे? कर लेंगे भोला, छुट्टी देंगे बाबू तो करेंगे चेक। अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते बाबू। लिखो शिवम चंद्रा। सर आप समर हॉलीडेज कब दे रहे हैं? सर समर हॉलीडेज हम लोग नहीं देते बाबू, आपको ओवरलोड काम दे दिया जाएगा शिवम चंद्रा। जो नया बच्चा बाबू अलजेब्रा पूरा लेक्चर भेजेंगे कंप्लीट करना है, और डेली बाबू कॉल किया जाएगा। आप लोग बाबू मेरे यहाँ मतलब बाबू आपका 24 घंटा बोला मेरे निगरानी में रहिएगा, इधर उधर हुआ तो सर जाके। हाँ जी। सर समझ नहीं आया, और एक बार समझा दीजिए। अच्छा लिखो समझाते, पाइथागोरस थ्योरम कल समझा था जी। सर कल तो था ही नहीं क्लास में। वीडियो नहीं देखा जी, कल नहीं थे बाबू, तो कल नहीं थे तो आज कैसे समझ में आएगा मेरे लाल, पाइथागोरस थ्योरम में नहीं आता तो वीडियो का नहीं देखा जी शिवम चंद्रा। कल वाला लेक्चर देखिएगा तब ना जी। देखो मेरे बोला, ये आजकल समीक्षा कहाँ जिंदगी जी रही है जी, समीक्षा ये सब शैतान जिंदगी जीने में लगी हुई है। लिखो सुरेश यादव, कहाँ गया मेरा बाबू। ए दुर्वा ऑन करो जी, सुरेश यादव ऑन करो बाबू। हाँ मैम नमस्ते मैम। आई भोली कहाँ है, जिंदगी जी रही है, जीने दीजिए तो लेक्चर देख लेगी। ठीक है मैम। ए बाबू स्नेहा बोली ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू मेरे देखो समझो आगे जी, आयुष शैतान। देखो गुरमीत बाबू, गप क्या कर रहा है जी गुरमीत, एक गुरमीत बैठ के गप क्या कर रहे हो जी। है ना बाबू,
तो ये क्या है सर, फार्मूला है ऋषिकांत। डायगोनल ऑफ बाबू रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट बाबू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना रोही? हाँ सर, याद रखना ऋषि। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे समझिए। हाँ सर आपने ए बी सीधा लिखा है, सी डी उल्टा क्यों लिखा है? अरे मेरे लाल, ए बी सी डी क्या सर दिक्कत है? तो ए डायरेक्ट भी तो हो सकता है ना, जहाँ क्या पे डी है डायरेक्ट? वहां पे सी है, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई है। अच्छा तो ए बी इधर गया ना, ए बी सी डी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ऐसे करो तो ऐसा अच्छा नहीं ना लगता, ये तो बीच में डायगोनल है ना। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो देखो शिवम चंद्रा, शैतान इधर पढ़ता उधर गप करता। कल बोला अगर लेक्चर छूट गया बाबू तो पहले पाइथागोरस समझिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप अब्सेंट होते तो रिकॉर्डिंग इसीलिए ना भेजते जी कि देख लीजिए कम से कम। लेक्चर देखिएगा नहीं बाबू तो कैसे होगा? ये बाबू आपको यहाँ इसलिए नहीं समझ में आया कि ये आया कहां से सर, ये कल बताएं, पाइथागोरस थ्योरम कल बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू जो हाइपोटेनस होता है बाबू, पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। पी के जगह क्या लेंगे, ब्रेथ है बाबू यहाँ, और बाबू बी के बेस के जगह क्या बाबू, बी है बाबू, क्या बेस है, तो बेस को क्या माने, लेंथ माने हैं। तो कल वाला लेक्चर देखना शिवम चंद्रा, फिर समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। वीडियो ऑन करो जी शिवम। दो चार को बच्चा बाबू एकदम बीपी हाई करवे दे रहा था। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये स्क्वायर ऑफ क्या हो गया, ये बाबू क्या हो गया, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया, है ना। हाँ सर, जैसे इसमें आपको क्या पूछेगा, लेंथ ब्रेथ दे देगा, कहेगा डायगोनल निकालने के लिए, तो नहीं निकाल लेगा मेरे लाल। अगर बाबू रेक्टेंगल का डायगोनल पूछेगा भोला मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, कितना नंबर क्वेश्चन होगा प्लाक्षी, फाइंड द 81 नंबर, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाबू, हुज लेंथ आरोही, हुज लेंथ एंड ब्रेथ है ना। हाँ, लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर, कि नहीं। तो इसका डायगोनल निकालना है, नहीं निकल जाएगा ऋषिकांत ऋषि। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका लेंथ है सर 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है सर 5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, यहां से इसको मिला दो, हो गया। तो यही जो है भोला डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा मेरे भोला। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, टी हो गया। तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या सर, ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, पुट द वैल्यू लूट द आंसर। कार्तिक राज ऑन करो जी। मतलब क्या बाबू, ए ध्रुवा ऑन करो जी, सॉल्यूशन मेरे ला। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, यही हो जाएंगे प्लाक्षी वंश का। मैं कितना सर, ब्रेथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ लेंथ की वैल्यू दिया, स्क्वायर करो, वैल्यू निकालो, पुट करो, लूट को आंसर। ये दिया हुआ एल की वैल्यू 12, आई 5 क्या हो गया, ब्रेथ 5 हो गया कि नहीं। तो कितना हो जाएगा सर, ब्रेथ बाबू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ बाबू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
5 का स्क्वायर कितना? अच्छा, अभी जब मीनिंग सुन रहे थे तब वीडियो ही भाग गया था। आप लोग बाबू पापा जी ठीक करते हैं शैतान। वर्ड में नहीं सुनना शुरू किया तो चल दी। 25 सेंटी वर्ड मीनिंग पूरा याद करने को, नहीं तो फिर लगेगा आंसर। 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना पढ़ाए हैं उतना एकदम कमांड करना है सब बच्चा को। शैतान खाली पढ़ाने से नहीं ना होगा जी, हम पढ़ाते चले आप लोग रिविजने ना करोगे। ये हो गया डायगोनल मेरे भोला। पच्चीस प्लस 144 कितना 169 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। सर स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा ना? ये स्क्वायर ऑर्डर 2 है बाबू, नहीं कुछ है तो यहाँ स्क्वायर रूट है। 13 हट जाएगा तो कितना बचेगा? स्क्वायर हटेगा तो 13 सेंटीमीटर बचेगा। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं मेरे भोला? सर हाँ, डायगोनल से पेरीमीटर भी बताओगे आप? पेरीमीटर डायगोनल नहीं होता भोला नहीं। सर क्वेश्चन तो था बुक में। आप आधे पढ़ी होगी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाबू। थर्टीन सेंटीमीटर। नेक्स्ट बाबू मेरे स्क्वायर का डायगोनल बताते हैं। तो ये फार्मूला है बाबू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का। ऋषिकांत ऐसे बाबू अंशु का वीडियो सर बंद कर दिया अंशु। शिवम चंद्रा, शिवम चंद्रा ऑन करो ना बाबू। शिवम चंद्रा शैतान बाबू बीपी हाई करवा देता। शिवम चंद्रा स्टार्ट पे टच कीजिए। जल्दी लिखो मेरे ऋषिकांत। चलो शिवम चंद्रा अच्छी बात है बाबू। स्नेहा संडे को आके डोज दे देना भोली। जितना पढ़ाए स्नेहा कंप्लीट होना चाहिए बाबू। नहीं तो 1 महीना के बाद फोन आएगा कि हमारे बच्चा पढ़वे नहीं करता है। जल्दी देखो मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल ऊपर क्या देख रहा है रिसीव? ये बना रही है। चल हाँ मैं सरल बता। जल्दी लिखो मेरे भोला। यार वही लाइट कट गया जी। नेक्स्ट मेरे लाल डायगोनल ऑफ बाबू स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर मेरे भोला? डायगोनल ऑफ किसका? स्क्वायर मेरे बाबू। अगला फार्मूला रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का डायगोनल अब हम लोग पढ़ेंगे। ये अब क्या बाबू मान लेते कोई स्क्वायर है सर, क्या बाबू स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होगा? साइड होगा विराज, यही होगा ना भोला मेरा? इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड निकल जाएगी तो पेरीमीटर भी निकल जाएगा और नेक्स्ट एरिया मोरे भी। लाल डायगोनल ऑफ स्क्वायर भोला। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ सर। देखो बाबू मेरे क्या है,
मान लेते सर कोई स्क्वायर है, जिसका साइड ए है, नहीं हो सकता है। स्क्वायर के हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। तो हर स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री, हर एक साइड कितना होता है, इक्वल होता है। ये भी साइड इक्वल ही है, बचपने में पढ़ाए। तो ई बाबू बी डी को मिला दोगे मेरे भोला, तो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। बी डी को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो मान लेते बाबू, लेट मेरे भोला ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, है ना। हुज साइड, म्यूट करो जी। हुज साइड इज बाबू, हुज साइड इज भोला ए, उसका साइड क्या मान लेते हैं बाबू मेरे, ए मान लेते हैं कि नहीं रोही। अच्छा, ये तो ई क्या है सर, एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें बाबू स्नेहा, एबीडी में, है ना। हाँ सर, देखो बाबू क्या क्या लिखेंगे सर, ये बेस है बाबू, इस साइड में क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, और ये जो डायगोनल है ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, यही बनेगा ना। तो क्या लिखेंगे सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि नहीं रोहित। हाँ सर, अरे रोहित आपका होमवर्क वगैरह नहीं कुछ आता भोले। सर नेक्स्ट भेजे थे। आप रोहित अस्थामा होमवर्क भेजिए, रोहित अस्थामा। यस सर। अच्छा अभी चेक करते हैं। एच मेरा क्या है सर, डायगोनल है मेरे लाल। एच मेरा क्या है, डायगोनल का स्क्वायर है। पी मेरा क्या है, ए है सर, साइड ए ना बाबू। बी भी मेरा क्या है सर, ए है, तो ए स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर मेरे बोला, ए स्क्वायर कितना होता है, 2a² होता है। ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा। स्क्वायर इधर लेके जाओ, स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो डायगोनल बराबर कितना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, डायगोनल बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक गुरमीत। चलो मेरे भोला, अब बाबू ये स्क्वायर है भोला शिवम चंद्रा, आपका बेसिक है गड़बड़ मेरे भोला, इसीलिए दिक्कत होता है। √2 का स्क्वायर, तो यहाँ ऑर्डर 2 ना है जी, तो ये बाहर निकल जाएगा, और 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 2 अंदर रह जाएगा। मतलब क्या होगा मेरे लाल, जो डायगोनल हो जाएगा भोला, ए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होता तो ए बाहर निकल जाएगा, ये बाहर हो गया, √2 क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हुआ मेरे भोला, इसको √2, एक क्या है सर, साइड है, ये क्या है, साइड है ना बाबू, तो √2 इंटू साइड। तो यही बाबू डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, √2 इंटू क्या होता है, साइड होता है, ये याद रखना।
लिखो मेरे भोला। तो रेक्टेंगल का डायगोनल स्क्वायर रूट बाबू एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाबू स्क्वायर का डायगोनल कितना √2 इंटू साइड होता है। लिखिए इसको, समझाते हैं आगे। लिखो मेरे भोला। जल्दी लिखिए बाबू, कि नहीं गुरमीत? लिखो आदित्य प्रकाश, गोलू मोलू। सो के पढ़ती हो काव्या? फेयर वगैरह कंप्लीट की हो जी? शैतान। लिखो शिवम चंद्रा। कल वाला लेक्चर बाबू बैच ई है शिवम चंद्रा। ये जो है बैच ई है, तो बैच ई का ग्रुप में लेक्चर कल का भेजा हुआ है बाबू। शिवम चंद्रा बैच ई का लेक्चर ग्रुप में भेजा हुआ है, देख लीजिएगा तब आज वाला समझ में आ जाएगा। ये हुआ ना जिब्बू आज का जी, देखो ये सब शैतान। ये हो गया बैच ई मैथ, 26 तारीख था ना कल है जी, नहीं भेजा है जी बैच ई मैथ लेक्चर, इतना स्पष्ट स्पष्ट तो भेजा हुआ है जी। तो कल वाला देखिएगा समझ में आएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझो। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? √2 इंटू साइड होता है ना। मतलब किसी भी स्क्वायर का अगर हमको साइड दे दे बाबू, कहेगा डायगोनल निकालने के लिए, तो क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म, मामला हजम, है ना। जैसे का मेरे भोला, जैसे ये बाबू ये इजी है ना। हाँ सर, जैसे फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज बाबू, मान लो बाबू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह सकता है? ये कह सकता है फाइंड द बाबू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, नहीं डायगोनल ऑफ स्क्वायर मेरे लाल, हुज साइड, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होता है? इक्वल होगा, एगो साइड दे दिया तो सब साइड दे दिया। हुज साइड इज बाबू मान लो 4 सेंटीमीटर। तो कुछ एरा में है कोई स्क्वायर है जकर साइड 4 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का कितना था? √2 इंटू 4 साइड। कुछ इसमें है बताओ जो रो रही है? मतलब क्या मेरे ला? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रोही? अब ये ताजे ताजे बताए सर। √2 इंटू साइड रोही, जितना पढ़ाए रोही बाबू, लेक्चर भेजे सब कंप्लीट होना चाहिए। आके पहले आप लोग को कूटेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला का मान लो कोई स्क्वायर है ना। हाँ सर शिवम चंद्रा, 4 सेंटीमीटर साइड है, हर एक साइड कितना? 4, हर एक साइड कितना? 4। तो ये डायगोनल, ये का है? डायगोनल है।
तो फार्मूला का √2 इंटू साइड, फार्मूला का √2 इंटू साइड, बस बात खत्म, मामला हजम। √2 इंटू साइड बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, √2 इंटू मल्टीप्लाई 4 अच्छा ही है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, तो इसी को पहले लिख देंगे, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 को पहले लिख दो, 4√2 सेंटीमीटर। अरे ऐसे अच्छा ना लगता मेरे भोला, 4 को पहले लिख दो ना, हो गया 4√2 हो गया। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेरे भोला। तो ये कहानी थी बाबू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। 2 क्लास लगा मेरे भोला, लिखो जी। एक क्लास में पाइथागोरस, एक क्लास में ये। अब इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है वैल्यूम की, है ना। वैल्यूम क्या होती है सर, देखो मेरे भोला। आपका बाबू टेस्ट वाला एक आध दो क्वेश्चन रह गया था, 2 टेस्ट बनोगे बेस्ट। लिखो मेरे लाल, करो कमाल। टेस्ट बाबू सबसे ज्यादा काव्या का बोले, लेकिन उसका भी बाबू अभी सीबीआई इंक्वायरी होगा तभी ना कुछ होगा जी। आपका बाबू टेस्ट का सॉल्यूशन और सबमिट करने का टाइम में कितना डिफरेंस, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट में। मान लो क्वेश्चन बना लिए सर, है ना, तो फोटो खींचे में क्या मिनट, 5 मिनट, ठीक है बाबू मेरे। अब बाबू क्वेश्चन बना के सबमिट कर दिया आज, सॉल्यूशन भेजेगा कल, तो ऐसे थोड़ी होता है। मान लो बाबू 7:36 में ही बोली काव्या सबमिट किया है, इसका टेस्ट वाला सॉल्यूशन अले, बोली कौन नंबर है इसका, नंबर हो तो सेव नहीं है जी, आज ना चेक कर रहे थे। 8:02-3 में ऐसे करके कुछ लगता आया हुआ है, वो तो गलती बनैले है। 8 संडे सैटरडे 8:07 में आया हुआ, तो कई मिनट हो गया जी, 24/7 है ना, 31 मिनट का हिसाब किताब देगी सीबीआई, जांच बैठेगा तब ना प्राइज मिलेगा, नहीं तो फिर अगला नंबर पे आएगा। ठीक मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो 12 नंबर क्या करा बाबू, समझना इसका। 12 नंबर बाबू मेरे, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर गार्डन इज इतना रुपया पर मीटर, इज इतना, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। कोई बाबू सर्कुलर गार्डन है ना, कितना अच्छा सर्किल बन गया एक बार में, वाह। कह रहा बाबू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर गार्डन, तो 1 मीटर सर्कुलर गार्डन को बाबू फेंस करने में कितना, 1 मीटर बाबू अगर सर्कुलर गार्डन है उसको फेंस करे में कितना, एफिशिएंसी फेंस करे में रुपया 8.5 रुपया। कोई सर्कुलर गार्डन को बाबू 1 मीटर अगर घेरेंगे तो इतना रुपया लग रहा है, इतना रुपया पर मीटर। अकारा टोटल कितना रुपया लग रहा है सर, 637.5 रुपया लग रहा है, इतना रुपया टोटल लग रहा है। तो कह रहा है पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखो मेरे बाबू ऋषिकांत, है ना भोला कि नहीं सर, हाँ सर, समझना है। जैसे मान लो ये सर्कुलर है भोला, तो 1 मीटर, अभी 1 मीटर यहां से मान लो यही है, तो 1 मीटर बाबू फेंस करे में कै रुपया, 8.5 रुपया, 8.5 रुपया, मान लो इतना दूर फेंस करे में, यहां से यहां। अगर इसको पूरा फेंस करे में हमको लग रहा है बाबू कितना, 637 रुपया। तो सरकमफ्रेंस बाबू, तो सिंपल सी बात है बाबू, है ना, पूरा फेंस करे में जितना पैसा लगेगा मेरे लाल वही ना सरकमफ्रेंस होगा जी।
ये सर्कुलर पूरा बाबू इसके चारों तरफ तार लगाना, तब पूरा में जितना पैसा लगेगा मेरे भोला वही सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो 1 मीटर में इतना रुपया, तो इतना रुपया में कितना मीटर, 1 मीटर में बाबू, या इतना रुपया में कितना बाबू सरकमफ्रेंस कर रहे हैं, इतना रुपया पर मीटर। कहे का मतलब क्या हुआ, कहे का मतलब बाबू मेरे ये हुआ भोली, इतना रुपया पर मीटर है ना जी। तो 8.5 रुपया में कई मीटर फेंस हो रहा, 1 मीटर फेंस कर रहे हैं। अरे 8 रुपया में 1 मीटर फेंस कर रहा, तो इतना रुपया में कितना मीटर फेंस करेगा, 1 रुपये, इतना रुपया में 1 मीटर, इसीलिए 1 रुपया में, कई रुपया में 1 रुपया में 1/8.5 मीटर फेंस करेगा। इसीलिए टोटल बाबू 600 तो लगाना था बाबू। इतना रुपया में कितना मीटर फेंस करेगा, है ना, जितना फेंस करेगा जितना मीटर होगा वही सरकमफ्रेंस हो जाएगा। 8.5 इंटू 600 37.5 है ना। अब इसको काट पीट के जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा भोला मेरा। तो इसमें बाबू आपको ये निकालना था, है ना मेरे लाल, सरकमफ्रेंस। तो इतना मीटर मान लो 75 टाइम में कट गया, तो 75 मीटर। एक बार बाबू फेंस करेगा तो टोटल इतना रुपया लग रहा है, तो कितना मीटर फेंस कर रहा है सर, 75 मीटर। मतलब बाबू इसको टोटल कितना बाबू रुपया लग रहा है, इतना। अब इतना रुपया में बाबू कितना मीटर, 75 मीटर फेंस हो रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड मीनिंग बाबू 200 तक पार कर लो, अब वॉल्यूम की कहानी होगा आपका बाबू। बर्ड मीनिंग बोला, जिस बच्चे का पास नहीं, हम बहाना नहीं सुनेंगे, किसी भी तरह से कीजिए बाबू। 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक याद कर लेना है। होमवर्क नहीं दे रहा है, बर्ड मीनिंग, फिर कॉपी चेक, फिर बाबू बहुत सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे और यही सब होगा भोला मेरा। चलो भोली, इवनिंग सर। जाइए जिंदगी जी लीजिए। गुड स्कूल वाला बुक, सारे बच्चे को स्कूल की बुक बना लेनी है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बाय सर।